जी नमस्कार, मैं श्याम सर, आप लोगों का आदित्य कोचिंग 0002 में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इससे रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर एक साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एग्ज़ाम की दृष्टि से यह जितना क्वेश्चन है इसमें अभी बताने के लिए जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको जो है बहुत ही कम समय में हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे और वह भी ट्रिक विधि से। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा, यह पहला नंबर का क्वेश्चन है और इसको जो है हम लोग जो है मतलब कि सॉल्यूशन करने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है सहअभाज्य संख्या। देखिए क्वेश्चन थोड़ा, सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो इसमें कह रहा है मौसा निकालने के लिए तो हम लोग पहले यह जानेंगे कि सहअभाज्य संख्या कहते किसे हैं। इससे पहले हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसमें केवल एक से भाग लगता है और कोई दूसरा संख्या से भाग नहीं लगता है, उससे अभाज्य संख्या कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे बात है सहअभाज्य संख्या कि सहअभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। सहअभाज्य संख्या वैसा संख्या को कहा जाता है, वैसा संख्या को कहा जाता है जो लगातार हो। अभाज्य संख्या हो लेकिन लगातार हो, जैसे 2 3, तो 2 3 क्या है, अभाज्य है लेकिन लगातार है, इसीलिए सहअभाज्य होगा। इसके बाद जो है 3 के बाद 4 नहीं होगा 5 होगा, तो 3 5 क्या है, लगातार है, इसीलिए सहअभाज्य हो गया। इसके बाद जो है 5 7 लगातार है या अभाज्य सहअभाज्य होगा। इसके बाद जो है 11 13 यह लगातार है, यह क्या होगा, सहअभाज्य होगा। तो कह रहा है कि सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी लगातार अभाज्य संख्या हो तो उसका मौसा जो है हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए आपका आंसर कितना होगा, सी नंबर, यानी कि 1 होगा। फिर आप समझ गए होंगे कि सहअभाज्य संख्या यानी कि सहअभाज्य मतलब लगातार अभाज्य संख्या का मतलब लगातार अभाज्य संख्या का जो है मौसा कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो आप लोग हमको बताइएगा कि 17 और 19 दोनों जो है सहअभाज्य है क्योंकि ये लगातार है। इसके बाद जो है 19 और 23 यह भी क्या है, लगातार है, तो यह भी क्या है, सहअभाज्य है। तो यह आप बताइएगा कि 17 और 19 का जो है मौसा कितना होगा। 17 और 19 का मौसा कितना होगा और 19 और 23 का मौसा कितना होगा। एक तो और सवाल का जो आप लोग जवाब दीजिएगा कि हम क्या बताएं, सहअभाज्य संख्या वैसा संख्या को कहा जाता है जो लगातार अभाज्य संख्या हो। तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि 2 3 5 यह क्या है, अभाज्य संख्या है। तो कैसा अभाज्य संख्या है, लगातार अभाज्य संख्या है। तो आप लोग जो है हमको कमेंट करके यह बताइएगा कि इसका जो मौसा कितना होगा एवं लौसा इसका कितना होगा, लौसा कितना होगा। तो आप लोग हमको जो है कमेंट करके बताइएगा कि 2 3 5 यह जो है लगातार जो है अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या है, तो इसका जो है मौसा कितना होगा और लौसा कितना होगा। फिर एक बार हम बता रहे हैं कि जब भी लगातार अभाज्य संख्या हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहा जाता है और उसका जो है मौसा हमेशा 1 निकलता है। तो आपको बताना है कि 2 3 5 यह सहअभाज्य संख्या है, तो इसका मौसा बताना है एवं आपका इसका लौसा बताना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है दो संख्या का गुणनफल कितना है, 2166 है। 2 संख्या है और इसका गुणनफल कितना है, 2166 है। तो कह रहा है इसका मौसा कितना है, 19 है। तो लौसा क्या होगा। और इससे पहले हम लोग जो है इस फार्मूला के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 संख्या का जो है गुणनफल 2 संख्या का गुणनफल होता है मौसा गुना लौसा, और लौसा बराबर होता है 2 संख्या का गुणनफल बट्टा मौसा, और मौसा बराबर होता है 2 संख्या का गुणनफल बट्टा लौसा। तो इसमें कह रहा है कि हमको लौसा निकालने के लिए क्या कह रहा है, लौसा निकालने के लिए तो लौसा बराबर क्या फार्मूला होता है, 2 संख्या का गुणनफल बट्टा मौसा। यानी कि 2166 में सीधा करेंगे, 19 से भाग देंगे, और 2166 में जब 19 से भाग देंगे तो भाग देने पर कितना आता है, 114। कितना आता है, 114। तो इस प्रकार से अगर देखिएगा तो आंसर कितना होगा, 114। फिर इसको एक बार समझ लीजिएगा, कह रहा है क्या,
मौसो 19 है और दो संख्या गुणनफल कितना 21 66 है, तो लॉसो क्या हुआ? तो लॉसो बराबर फार्मूला होता है, लॉसो बराबर इसका जो है सूत्र होता है दो संख्या का गुणनफल बट्टा क्या मौसो। तो इसमें दो संख्या कितना है, गुणनफल कितना है 21 66 बट्टा कितना 19, अगर भाग देते हैं तो कितना आता है 114, कितना आता है 114। तो आपका 114 क्या होगा? आंसर होगा। अगला सवाल देखिए इसका, जस्ट यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर कितना है 3 को थोड़ा देखिएगा। करा क्या a बराबर 2 पर पावर 3 गुना 5 गुना कितना 3 है, और b बराबर जो है b बराबर है 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7, 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7। फिर एक बार देखिएगा 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7, और इसमें क्या है 2 पर पावर 3 गुना 5 गुना 3। तो इसमें कह रहा है क्या a बराबर इतना है और b बराबर इतना है, तो इसका लॉसो क्या होगा? इसका लॉसो क्या होगा? और हम लोग जानते हैं कि जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो लॉसो हम लोग ज्ञात करते हैं, तो इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा संख्या कौन मिल रहा है। तो इसमें जो है सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो 2 पर पावर 4 और यहाँ पर पावर 2 पर पावर 3, तो यह दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो 2 पर पावर 4 है। इसके बाद दोनों में मिल क्या रहा है, तो 5 मिल रहा है, तो इसको 5 लिखेंगे। इसके बाद नहीं मिल रहा है क्या, तो 3 और 7 नहीं मिल रहा है, तो सबको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, लॉसो निकल जाएगा। तो 2 पर पावर 4, तो 2 पर पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार गुना करना, तो कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 16 गुना कितना 5 गुना 3 गुना कितना 7, इसको गुना कर लीजिए। 16 पंचे 80, 80 तिया 240, और 240 को जो आप 7 से गुना करते हैं तो आ जाता है 0, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16। तो इस प्रकार कितना आ गया 1680, इसका जो है आंसर आ गया। फिर इस एक बार इसको समझिएगा, कह रहा क्या लॉसो ज्ञात करने के लिए, लॉसो ज्ञात करने के लिए और अभाज्य गुणनखंड विधि में जो है लॉसो निकालने का फॉर्मूला है कि जो दोनों में मिलता है, जो दोनों में मिलता है, तो कौन, तो बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या यानी कि घात जिस पर अधिक हो वह दोनों में जब मिलता है उसको लिया जाता है, और जो मिलता है उसको लिया जाता है, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिया जाता है। तो इस प्रकार से सबको जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आता है 1680। अब देखिए थोड़ा सा यह सवाल को देख लीजिए, करा a बराबर 2 पर पावर 3 गुना 5 गुना 3, इसके बाद b बराबर है 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7। अभी हम क्या बताएं कि इसमें देखना है कि जो मिलता है लॉसो में, लॉसो का नियम है कि दोनों में जो मिलता है उसका जो है सबसे बड़ा घात देखा जाता है। तो इसमें जब ए बराबर और बी बराबर, ए में और बी में दोनों में सबसे पहले क्या मिला, तो 2 मिला, तो 2 पर जो है सबसे बड़ा घात क्या है, तो 2 पर पावर 4, उसको लिख लिए। इसके बाद फिर क्या मिला हमको 5, तो 5 लिख लिए। इसके बाद जो नहीं मिलता है उसको भी लिखा जाता है, तो नहीं मिला क्या 3 और 7, तो 3 और 7 को भी हम गुना कर दिए। अब 2 पर पावर 4 बराबर 16 गुना 5 गुना 3 गुना 7 बराबर कितना था 1680। तो इस प्रकार से इसका जो है लॉसो कितना होगा 1680 होगा, कितना होगा 1680। तो आप लोग हमको कमेंट करके यह बताइएगा कि इसका जब लॉसो 1680 है तो इसमें जो है मौसो क्या होगा, इसका मौसो क्या होगा। कि मौसो मतलब जो दोनों में मिलता है, दोनों में मिलता है उसको मौसो बोला जाता है, और जो दोनों में मिलता है और नहीं भी मिलता है उसको जब गुना करते हैं तो वो लॉसो होता है। तो आपको कमेंट करके यह बताना है कि ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, तो दोनों का मौसो क्या होगा। अगला सवाल देखिए, इसका जो है अगला सवाल कह रहा है क्या 4 नंबर का सवाल थोड़ा देखिएगा, यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का सवाल देखिएगा, कह रहा है क्या 4m+2, इसके बाद 4m+4, इसके बाद 4m+1 में कह रहा है विषम धनात्मक क्या होगा। यानी कि इसमें जो है विषम पूर्णांक चुनना है, इसमें क्या चुनना है विषम पूर्णांक। और हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या उसे कहा जाता है जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, उसे विषम संख्या कहा जाता है। तो इसमें देखना है विषम कौन है। अगर यह दोनों को हम कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ बच जाएगा कितना 2m प्लस कितना 1, और 2 से अगर हम भागते हैं तो ये कट जाता है, तो इसका मतलब इसमें 2 से पूरा भाग लग रहा है। और इसमें जब हम कॉमन लेते हैं तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा m+1, और इसमें भी अगर हम 2 से भागते हैं तो पूरा कट जाता है, 2 निकलता है। और इसमें तो कॉमन नहीं लिया जाएगा, और इसमें जब कॉमन नहीं लिया जाएगा तो इसमें 2 से भी भाग नहीं लेगा, इसीलिए जो है 4m+1 यह क्या होगा आपका विषम धनात्मक होगा, क्योंकि यह सब में जो है 2 से भाग लग रहा है,
इसीलिए यह जो विषम धनात्मक नहीं होगा, यह भी विषम धनात्मक नहीं होगा, लेकिन यह आपका क्या होगा, विषम धनात्मक होगा, क्योंकि इसमें जो है पूर्ण रूप से भाग नहीं लगता है। इसमें लग रहा था क्योंकि दोनों में 2-2 मिल रहा था, इसमें भी जो है 4-4 मिल रहा था और भाग लग रहा था, इसीलिए यह नहीं होगा और यह होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है इसमें 5 नंबर में, 5 नंबर का सवाल में देखिए कह रहा है कि 27, 35, 13 और 56, 27, 35, 13 और 56 इनमें कौन अभाज्य संख्या है, इनमें कौन अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या के बारे में हम पहले ही बता दिए हैं कि अभाज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसमें एक के अलावा दूसरा कोई संख्या से भाग नहीं लगे। तो अब देखिए 27 में 3 से भाग लग रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। 35 में लग रहा है 5 और 7 से, यह भी जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। 56 में भी लग रहा है, यह भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन 13 ही एक ऐसा संख्या है, 13 एक ऐसा संख्या है कि इसमें सिर्फ एक से ही भाग लेगा, इसलिए यह क्या होगा, अभाज्य होगा। आप लोगों को कॉमन करके यह बताना है कि 7, 11, 13 इनमें से जो है कौन अभाज्य है, इनमें से कौन अभाज्य है, आपको जो है यह बताना है। अगला नंबर का सवाल देखिए 6 नंबर का सवाल देखिए, इसमें कह रहा है क्या कि √4, इसके बाद √16, √25 और √27 इनमें कौन अपरिमेय संख्या है, इनमें कौन अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग पहले बता चुके हैं, परिमेय संख्या उसे कहा जाता है जो रूट के अंदर हो और पूर्ण रूप से उसका वर्गमूल टूटे तो वह परिमेय होगा, और जो रूट के अंदर हो और पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं टूटता है तो वह क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो इसमें देखिए कि किसका जो है रूट नहीं टूटता है, तो 4 का रूट टूटता है तो कितना आएगा, 2, तो यह परिमेय होगा। 16 का जब तोड़ते हैं तो कितना आएगा, 4, यह परिमेय होगा। 25 का जब तोड़ते हैं तो इसका भी जो है निकलता है 5, यह परिमेय होगा। लेकिन 17 का नहीं टूट रहा है, 17 का नहीं टूट रहा है, इसलिए यह क्या होगा, अपरिमेय होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह सवाल नंबर है आपका 7, सवाल नंबर कितना है, 7 का रहा है 144 में 2 का घात को लिखने के लिए, 144 में 2 का घात, तो घात हम कैसे निकालेंगे थोड़ा देख लीजिए। अब 144 का जो है गुणनखंड कर देंगे, कितना आएगा, 2, घात का रहा है लिखने के लिए 2 पर घात, देखिए हम कैसे निकालते हैं, 2 से 7 72, फिर आएगा 2 से 36, फिर आएगा 2 से 18, फिर आएगा 2 से कितना 9, अब लग रहा है कितना से, 3 से, 3 तिया 9। तो इसमें कह रहा है क्या, हमको 2 का घात, 3 का नहीं सिर्फ 2 का कह रहा है। तो कै ठो 2 है, 1 2 3 4, तो 2 कै ठो है, 4 ठो, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना, 4, इसीलिए इसका घात कितना होगा, 4 होगा। 2 पर घात कितना होगा, 4 होगा। अगला सवाल देखिए, सॉरी यह सवाल जो है आपका 7 नहीं 6 नंबर का था, कितना का था, 6 नंबर का। अब चलते हैं 7 नंबर के सवाल में। 7 नंबर में कह रहा है, नहीं ये 7 नंबर का ही था, कितना था, 7 नंबर का ही था। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर के सवाल में। 8 नंबर के सवाल में चलते हैं। 8 नंबर के सवाल को थोड़ा देखिएगा। अब 8 नंबर के सवाल में कह रहा है क्या कि 5 प्लस √5, 5 प्लस √5, कोमा √50/500, कोमा √1/144 इनमें कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। अभी जस्ट बताए थे, अगर कोई संख्या रूट के अंदर हो, कोई संख्या रूट के अंदर हो और उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल टूटता है तो वह क्या होगा, परिमेय होगा। रूट के अंदर है लेकिन पूर्ण रूप से वर्गमूल टूटता है तो वह क्या होगा, परिमेय होगा। जैसे कि √9 का वर्गमूल टूटता है 3 आता है, √4 इसका वर्गमूल टूटेगा 2 आएगा, √16 उसका वर्गमूल टूटेगा कितना आएगा, 4 आएगा, तो यह क्या होगा, परिमेय होगा। अगर कोई संख्या रूट के अंदर हो, जैसे 8, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं टूटेगा तो यह क्या होगा, अपरिमेय होगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि हमको परिमेय देखने के लिए, तो परिमेय जब हमको कह रहा है देखने के लिए, तो इसमें कह रहा है 5 प्लस √5, इसके बाद √50/500, इसके बाद √1/144, तो कह रहा है इनमें कौन परिमेय है। तो यह जो है रूट में है, इसका तो पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा और इसका भी जो पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं टूटेगा। लेकिन 1/44, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यह होगा कितना, 1/12। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका परिमेय संख्या है। अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल कह रहा है 9 नंबर में, 9 नंबर का सवाल कह रहा है कि 91 41 213, 91 41 213 इनमें कौन अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या है? तो हम क्या बताए थे, अभाज्य संख्या वैसा संख्या को कहा जाता है जिसमें केवल एक से भाग लेंगे, जिसमें केवल एक से भाग ले। तो वैसा संख्या क्या है? 41 है। 41 में कोई भी संख्या से भाग नहीं लगता है, एक 41 के अलावा, एक 41 के अलावा। इसमें 91 41 और 213 में जो है अभाज्य संख्या क्या है? 41 है। अगला सवाल देखिए 10 नंबर, 10 नंबर का सवाल में कह रहा है, 10 नंबर का आपका सवाल में कह रहा है कि इनमें कौन शांत है? इनमें कौन शांत है? तो अब शांत और अशांत को थोड़ा समझ लीजिए। शांत किसे कहा जाता है, अशांत किसे कहा जाता है? शांत का मतलब होता है अगर कोई संख्या हर में हो, कोई संख्या हर में हो और उसका जो है गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 हो, या 5 गुना 5 गुना 5 हो, या 2 5 या 2 5 हो, तो यह क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत। फिर एक बार समझिए, अगर कोई संख्या हर में हो और उसका जो है अभाज्य गुणनखंड जब तोड़ते हैं या गुणनखंड तोड़ते हैं तो उसका जो है गुणनखंड में सिर्फ या 2 2 आए, या 5 5 आए, या 2 5 आए, तो वह क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। और जिसमें 2 5 के अलावा दूसरा संख्या आएगा तो वह अशांत कहलाएगा, वह अशांत कहलाएगा। जैसे 18, 18 का जो हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो आता है 2, इसके बाद 3 3, तो इसमें जो है 2 और सिर्फ आना चाहिए, 2 और 5 ही आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, यानी दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए। तो 18 में क्या आ जाता है? 2 और 3 3 आ रहा है, तो ये 3 जो आ गया यह क्या होगा? शांत नहीं, अशांत होगा। तो इसमें कह रहा है क्या? शांत कौन है? तो इसमें देखिए 50, 50 को जो हम तोड़ते हैं इसमें 2 और 5 आएगा। 18 को जब तोड़ते हैं तो कितना आता है? 2 और 3 आता है। 21 का जब तोड़ते हैं कितना आता है? 3 और 7 आता है। तो 50 ही एक ऐसा संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड जब आप तोड़िएगा तो 50 का जब अभाज्य गुणनखंड आप तोड़िएगा तो सबसे पहले कितना? 2 से तो आ जाता है 25, इसके बाद कितना से? 5 से लगता है, तो इसका गुणनखंड कितना आता है? 2 5 आता है, तो इसीलिए ये क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अगला चलिए, अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि 20/15, 5/4, 8/10 इनमें कौन अशांत है? कौन अशांत है? जिसका हर वाला संख्या को अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाता है तो वो क्या होगा? अशांत होगा। जैसे मान लीजिए 4, 4 का अगर हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 2 आता है, तो इसका मतलब ये शांत है। 5 का जो 10 का जब हम तोड़ते हैं तो 2 और 5 आता है, इसका मतलब ये भी क्या है? शांत है। लेकिन हम 15 को जब तोड़ रहे हैं तो इसमें क्या आ जाता है? 2 और 5 के अलावा संख्या आता है। तो 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आता है तो वो क्या होगा? अशांत होगा। तो ये क्या हो गया आपका? अशांत हो गया। अगला सवाल फिर से देखिए, कह रहा क्या? अशून्यक परिमेय, अशून्यक परिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अशून्यक परिमेय और परिमेय संख्या का जब भी हम लोग गुना करते हैं तो ये हमेशा क्या आता है? अपरिमेय आता है। क्या आता है? अपरिमेय ही आता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अशून्यक परिमेय एवं परिमेय संख्या गुणनफल कितना आता है? अपरिमेय आता है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है 45 और 60, यह सवाल आप लोग बनाइएगा। देखते हैं कौन कौन इसका जो है सही जवाब जो है हमको भेजता है। 45 और 60 का जो है मौसो, आपको मौसो इसके अलावा आपको लौसो भी जो है ज्ञात करके जो है कमेंट करना है। देखते हैं कितना विद्यार्थी जो है सही रूप से यह सवाल को बना पाता है। और जो सही पढ़ता होगा वही बनाएगा, और जो सही में नहीं पढ़ता होगा वह इस सवाल का जो है आंसर नहीं दे पाएगा। देखते हैं कितना स्टूडेंट जो है मौसो और लौसो जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए जानता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा π/3, π/3 क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? तो π/3 जो है हमेशा क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। अगला सवाल देखिए 15 नंबर, यह भी थोड़ा सवाल इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा। 15 नंबर के सवाल में कह रहा है क्या? ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो लॉन्ग नहीं बनता है, इसको जितना शॉर्ट में बनाइएगा उतना आपका समय का बचत होगा, इसीलिए कोशिश कीजिए कि इसको शॉर्ट में ही हम बनाएं। कह रहा है क्या? f(x) x³ - 5x² + 2x + 2, तो f1 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि f1 यानी कि x का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ x बराबर वैल्यू कितना दे दिया है? 1 दिया है। x बराबर वैल्यू कितना दिया है? 1 दिया है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे कितना बैठाएंगे? 1 बैठाएंगे। इसके बाद जो मान निकलेगा वही आपका होगा क्या? f(x). तो 1 पर पावर x पर पावर 3, तो 1 पर पावर 3 लिखेंगे, -5 गुना 1 पर पावर स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस कितना?
2, इसका वैल्यू निकलना है। तो 1 और पावर 3 तो यानी कि 1 होगा। इसके बाद 1 और पावर 2 यानी कि 1 को जब 2 बार गुना करेंगे 1 ही होगा। 1 को 5 से गुना कीजिए तो -5, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिए। इसके बाद जो है 2 को 1 से गुना कीजिए, कितना होगा 2 और प्लस कितना 2। तो हम इसमें देखेंगे प्लस में कौन कौन सब है। यह भी प्लस में है, यह भी प्लस में है और यह भी प्लस में है। तो 2 दूनी 4, 1 5 और 5 में से 5 घटेगा, कितना आएगा 0। तो fx बराबर कितना होगा 0 होगा। अगला सवाल देखिए 17 नंबर, बहुत ही इजी सवाल, देखने में थोड़ा कठिनाई हो जाता है लेकिन सवाल बहुत ही इजी है। 16 नंबर का सवाल है, कह रहा है 0.7 पर वार, क्या है वार। तो इसका जो है इसको कह रहा है परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए। परिमेय संख्या के रूप में जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि कितना संख्या पर यह रेकडिंग है। जितना संख्या पर रेकडिंग होगा उतना नीचा जो है 9 आएगा। 7 कितना संख्या पर है तो 9 पर है, तो 7/9, 7/9 ये हो गया आपका क्या परिमेय संख्या, क्या हो गया परिमेय संख्या। अगला सवाल देखिए, आपको एक सवाल और बनाना है, देखते हैं यह सवाल कौन कौन बना के हमको जो है भेजता है कि 0.27 पर वार, इसका परिमेय संख्या कितना होगा, इसका परिमेय संख्या क्या होगा। यानी कि इसको जब परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा। एक सवाल और आप लोगों को बना के भेजना है 1.6 पर वार, 1.6 पर वार, इसका जो है परिमेय संख्या कितना होगा, यह भी आपको बनाकर भेजना है। देखते हैं इसमें कौन ऐसा स्टूडेंट है जो कि समझ गया है और यह तीनों दोनों क्वेश्चन का जो है जवाब हमको भेज रहा है। और जो यह दोनों क्वेश्चन का जवाब जो है भेजेगा सही में वो ब्रिलियंट होगा, वो जो है सही में वो जो क्वेश्चन को समझ गया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल मेरा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो इसका लॉसव क्या होगा। ए और बी अभाज्य संख्या है तो इसका लॉसव क्या होगा। देखिए ए और बी दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, लेकिन यह चर है, चर रूप में है। किस रूप में है, चर रूप में है। तो कह रहा है लॉसव क्या होगा। लॉसव का नियम है, जब कोई दो संख्या का जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलता है तो हम उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई यानी गुना करते हैं, और गुना करने के बाद जो आता है वही आंसर होगा। ये दोनों तो समान संख्या नहीं है, इसीलिए ये दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसीलिए इसका लॉसव कितना होगा ए बी होगा, क्या होगा ए बी, यानी कि ए इंटू बी इसका जो है क्या होगा आंसर होगा। 18 नंबर का सवाल देखिए, 18 नंबर के सवाल में कह रहा है क्या 18 नंबर के सवाल में कह रहा है 18 नंबर का थोड़ा सवाल देखिएगा। 18 नंबर का सवाल कह रहा है कि 2 - √3 इसके बाद √5 और 2√3/√3 इनमें कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो संख्या रूट में हो और उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकले वह परिमेय नहीं होगा। तो ये इसका मतलब रूट जो है रूट के अंदर जो है 3 है तो इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह अपरिमेय है। रूट के अंदर 5 है, इसका भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह भी क्या है, यह भी क्या है अपरिमेय है। और इसमें करें क्या यह परिमेय है कि नहीं है, तो हम ऊपर नीचे गुना कर इसको हर का परिमेयकरण करते हैं। तो 2√3 बट्टे √3 गुना √3 बट्टे कितना √3। तो इसका नियम है कि रूट जब गुना करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है और संख्या बच जाता है। तो रूट कैंसिल बच गया 3, 3 दूनी 6। इसके बाद √3 को जब √3 से गुना करते तो आता है कितना है 3, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब जो है इसका परिमेय संख्या कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2। एक और सवाल जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा देखिए यह सवाल को, सवाल देखिए क्या कह रहा है, सवाल देखिए यह क्या कह रहा है। देखने में सवाल थोड़ा सा कठिन बुझा रहा है लेकिन सवाल बहुत ही इजीली है, सवाल बहुत क्या है इजी है। कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसो क्या मौसो 65 m - 17 का बराबर है तो m का मान क्या होगा। कह रहा 65 तथा 17 का मौसो 65 m - 17 का बराबर है तो m का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम करें क्या, हमको m का मान ज्ञात करना है। तो कह रहा 65 तथा 117 का मौसो इतना का बराबर है, तो सबसे पहले 65 और 117 का मौसो निकाल लेते हैं। क्या करते हैं मौसो निकालते हैं। तो मौसो पहले भाग विधि से निकालते हैं। तो 65 और 117 में जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 बार में 130 आ जाता है। तो एक बार पहले लगाएंगे कितना, एक बार तो आ जाता है कितना 65, घटा दीजिए अब, घटाने के बाद कितना आएगा 2 और इधर 5 52 कितना आ गया 52। अब 52 से 65 में फिर एक बार
आ जाता है कितना 3, इसके बाद कितना 1 आ जाएगा 52 यहाँ पर, 13 चौके 52। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका मौसम कितना आ जाता है 13 आ जाता है। तो क्वेश्चन में मेरा कह रहा है क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि दो संख्या है 65 तथा 117। तो 65 117 का मौसम कितना है 65m-17। तो 65m- कितना है 17 है। तो 65m-17 117 का मौसम कितना निकला है 13। कितना निकला है 13। तो अब इसमें हमको कह रहा है क्या m का मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले क्या किया, यह दोनों का मौसम ज्ञात कर लिए और मौसम जब ज्ञात किए तो कितना आया है 13। और कह रहा है इतना का बराबर क्या है 65m-17 है, 65m-17 है। तो इसमें हमको m का मान ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या, लिखेंगे 65m बराबर, यह माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में आएगा। तो 13 प्लस कितना 117। तो 65m बराबर हो जाएगा कितना 65m बराबर हो जाएगा 130। इसीलिए m बराबर हो जाएगा 130 बट्टा कितना 65। अगर इसमें हम भाग देते हैं तो कितना आ जाता है 2। कितना आ जाता है 2। तो m बराबर कितना आएगा, कितना आ गया है 2 आया है। m बराबर कितना आया है 2। तो इसी तरह जो अगर देखा जाए यदि 65 और 117 का मौसम कितना इतना है तो इसमें m का मान कितना होगा, तो आंसर 2 होगा। आंसर कितना होगा 2 होगा। एक और सवाल है, सवाल क्या है थोड़ा सा देखिएगा। क्वेश्चन है क्या 8 पर पावर 0 गुना 4 पर पावर 0। 8 पर पावर 0 गुना 4 पर पावर 0 का मान कितना होगा, कितना होगा। यह बहुत ही इजी सवाल है। कोई भी संख्या पर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, और गुना कितना 4 पर पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 1। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 8 पर पावर 0 गुना 4 पर पावर 0 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, यानी कि आंसर कितना होगा इसका 1 होगा। तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि 125 पर पावर 0 प्लस 140 पर पावर 0 का मान कितना होगा। देखते हैं यह सवाल कौन कौन विद्यार्थी हमको जो है मतलब कमेंट करके इसका जो है आंसर दे रहा है। जो विद्यार्थी जो है इस क्वेश्चन का आंसर देगा हम समझ जाएंगे कि यह क्वेश्चन समझ गया है और वह ब्रिलियंट है। और जो नहीं मतलब इसका आंसर देगा तो हम समझेंगे कि वह जो है इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक जो है नहीं देखा है, नहीं देखा और ना ही वह समझा है। अगर जो है आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक, इसके अलावा सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप जो है जितना लाइक कीजिएगा उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा और इसी तरह से जो है आपका जो है मतलब कि एग्ज़ाम से रिलेटिव क्वेश्चन मतलब कि इजली तरीक़ा से जो है सोल्व करके जो है हम लाएंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसका जो है सेकेंड पार्ट जो है फिर हम लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इसको जो है बढ़िया से देखिएगा और समझिएगा। एक बार में नहीं समझ में आए तो इसको जो है 1-2 बार जो है रिप्लाई कीजिएगा और मतलब गंभीरतापूर्वक यानी कि धीरे धीरे इसको जो है देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। थैंक्स।